आज जैसे कि हम जानते हैं कि हम बहन रेशमा का बेबी शावर भी कर रहे हैं आज। और हम जैसे कि हमें ये भी पता है कि 2 दिन के बाद क्रिसमस भी आने वाला है, ठीक है। तो आज इसी दोनों चीजों को लेके मैं आज वचन बोलना चाहता हूँ, ठीक है। मैं बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे लिए क्या सोचता है और हम परमेश्वर को हम अपने बारे में किस तरीके से अपने बारे में दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज मैं वही क्रिसमस के बारे में हम वचन देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए आज के वचन हम पढ़ेंगे, सब कोई खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे लूका 2:12, ठीक है। लूका 2:12 और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेरित 4:30, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। हम पढ़ेंगे प्रेरित 4:29 से 30, 29 और 30, 4:29 और 30, ठीक है। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इंग्लिश में लिखा गया है होली चाइल्ड जीसस, ठीक है। 30 में अगर देखोगे तो वहां पे लिखा गया है by stretching forth thine hand to heal, and that sign and wonders may be done by the name of thy holy child Jesus. Praise the Lord, hallelujah. प्रभु यीशु जब पैदा हुए थे तब एक बच्चे के समान, जैसे हमारे बच्चे लोग पैदा हुए थे वैसे ही एक बालक के समान बच्चे होकर ही पैदा हुए। लेकिन वही बच्चा बड़े होके पूरा पृथ्वी के लिए अपने इस ऊपर सारा भार, सारा पाप का बोझ लेके हम सब के लिए उद्धार का एक मार्ग दिखाया। किसको पता था कि ये बच्चा एक साधारण बच्चा नहीं है? किसको पता था कि ये बच्चा पूरे पृथ्वी के लोगों के लिए, मानव संसार के लिए, मानव जातियों के लिए एक उद्धार का कार्य करने वाला है? किसको पता था कि ये बच्चा बड़े होके एक मसीह उद्धारकर्ता बनने वाला है? लेकिन उसका जन्म सबके जैसा साधारण ही हुआ, बल्कि उससे भी ज्यादा निम्न रूप के तरह से हुआ। और आज उसी बच्चे के बारे में, जो प्रभु यीशु मसीह हम जानते हैं, जो इमानुएल हम बोलते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, उस बच्चे के बारे में हम जानेंगे। एक क्रिसमस चाइल्ड, हम क्रिसमस के बहुत करीब हैं और हम देखेंगे क्रिसमस उस बच्चे में है। प्रेज द लॉर्ड। थोड़े दिनों क्या, 2 दिन के बाद हम क्रिसमस मनाएंगे। क्रिसमस क्या है एक्चुअल में? आखिरकार क्रिसमस क्यों मनाया जाएगा? क्या होता है ये क्रिसमस? बहुतों को पता है, बहुतों को नहीं पता है। लेकिन सच्चे मायनों में एक्चुअल में क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा, और इसी उद्धारकर्ता का पैदा जन्म को हम क्रिसमस बोलते हैं, क्योंकि क्राइस्ट उस दिन पैदा हुआ था। बहुत लोग एक्समस बोलते हैं, मेरी एक्समस, ठीक है। हम एक्समस नहीं बोलते हैं, हम क्रिसमस बोलते हैं। क्यों? और अगर आप लोग बोलते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक्समस नहीं बोलना, क्रिसमस बोलना, ठीक है। एक्स कहां पे यूज किया जाता है? ठीक है, एक्स उस जगह में लगाया जाता है जहां पे हमें कुछ पता नहीं होता है। हम बोलते हैं कि चलिए इसका वैल्यू हम एक्स लेते हैं, है ना। जहां पे कुछ चीज पता नहीं होता है, किसी का नाम पता नहीं होता, अच्छा एक्स वाई जेड एक्स, लेकिन हमें यहाँ पे पता है कौन पैदा हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम एक्समस नहीं बोलेंगे, हम क्राइस्टमस बोलते हैं। क्राइस्टमस मतलब
क्राइस्ट लोगों का मास, द पीपल ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, द गैदरिंग ऑफ क्राइस्ट, जहां पे मसीह के लिए लोग गैदर होते हैं, उसको बोला जाता है क्रिसमस। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हम देख रहे हैं कि जब प्रभु यीशु पैदा हुए तो क्या क्या हुआ था। जानते हैं, जन्म कभी भी अपना आश्चर्य नहीं खोता है। प्रेज द लॉर्ड, किसी भी जन्म कभी भी अपना आश्चर्य नहीं खोता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह जो उद्धारकर्ता का जन्म हुआ, ये क्रिसमस, ये भी बड़े आनंद के साथ और उत्साह के साथ, हम उत्साह के साथ सबको आकर्षण किया। जब प्रभु यीशु पैदा हुए थे तो कुछ लोग आकर्षित हुए, कुछ लोगों को बोला गया, कुछ लोग अपने आप उपस्थित हो गए। यही दिन में एक बात तो तय है, ठीक है, एक बात तो तय है, स्वर्ग ने इस जन्म में भाग लिया था। प्रेज द लॉर्ड, स्वर्ग ने इस जन्म में, इस बर्थडे में, जो यीशु का बर्थडे था, इस बर्थडे में स्वर्ग ने भी हिस्सा लिया था। बल्कि मैं बोलता हूं कि स्वर्ग केवल इस जन्म में नहीं, स्वर्ग हर एक जन्म में भाग लेता है। मानव संतान जो दो पैरों वाला एक जानवर नहीं है, परमेश्वर मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया। तो मानव को, इंसानों को, मनुष्य को हम जानवर नहीं बोलते, एनिमल नहीं बोलते। इसीलिए जिसका लक्ष्य नहीं हो, जिसका प्राण नहीं हो, जिसका आत्मा नहीं हो, नहीं, परमेश्वर मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाए और अपने आत्मा दी। प्रेज द लॉर्ड, और तभी जाके हम जीवित प्राणी बने। प्रेज द लॉर्ड, इसीलिए हर एक जन्म में स्वर्ग पार्टिसिपेट करता है। लेकिन ये जो जन्म हुआ था, प्रभु यीशु का जो जन्म हुआ था, वहां पे सच में स्वर्ग के एक झुंड, दूतों का एक झुंड स्वर्ग से उपस्थित होके, हम जानते हैं कि क्या, किस तरीके का स्तुति आराधना करने लगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखिए कि हर एक बच्चा एक संदेश है। हर एक बच्चा जो पैदा होता है वह एक संदेश है। हर एक बच्चा इस दुनिया को बेहतर या बदतर बनाने के लिए अपने विशेष अधिकार और शक्ति के साथ आता है। प्रेज द लॉर्ड, आज हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु का जन्म होने वाला है कुछ दिनों के बाद, और हम जानते हैं कुछ दिनों के बाद बहन रेशमा और भाई पापी का भी एक बच्चा होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, और बेबी शावर हम आज वो लोग किए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हर एक बच्चा स्वर्ग से, हर एक बच्चा अपने साथ कुछ विशेष अधिकार लेके आता है, ताकि इस संसार को वो बदतर या बेहतर बना सके। हर एक बच्चा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका बच्चा, आपका बच्चा एक यहूदा बन सकता है, धोखेबाज यहूदा, या आपका बच्चा पतरस बन सकता है, एक प्रचारक। प्रेज द लॉर्ड, हम नहीं जानते, लेकिन हर एक बच्चा एक संदेश है। हर एक बच्चे में परमेश्वर कुछ इन्वेस्ट करते हैं। हर एक बच्चे में स्वर्ग कुछ इन्वेस्ट करता है, कुछ कुछ दाव लगाता है, कुछ सोचता है कि ये बच्चा हम पृथ्वी में भेज रहे हैं, ये पृथ्वी को बेहतर बनाएगा, अपने लोगों को बेहतर बनाएगा, अपने लोगों के लिए कुछ काम करेगा, अपने माता पिताओं के कुछ लोगों के लिए कुछ काम आएगा। हर एक बच्चा के पास परमेश्वर कुछ अधिकार देते हैं। हर एक बच्चों को कुछ परमेश्वर पावर भी देते हैं, ताकि वो संसार को एक बेहतर जगह बना सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो रिसेंट बच्चा है वो कौन है? जोएल। एक बार जोएल को देखो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार अगर जोएल को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं भी ऐसा ही था।
छोटा बच्चा। प्रेज द लॉर्ड। कभी देखो जोएल को और देखो कि मैं भी ऐसा था, और फिर सोचो अभी मैं कैसा बन गया। फिर अपने आप को देखो और बोलो कि मैं कैसा बन गया हूं। मैं ऐसा था, ऐसा छोटा बच्चा था। कहां गया वो मासूमियत, कहां गया वो प्रेम और स्नेह। लुक एट मी नाउ, मैं कैसा बदमाश बन गया हूं, मैं कैसा करप्ट बन गया हूं, कैसा धोखेबाज बन गया हूं। और जोएल को देखो, जब देखते हो तब पता चलता है कि मैं भी एक दिन ऐसा था। परमेश्वर जब किसी को भेजते हैं ना, वैसे बना के भेजते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वैसे बना के भेजते हैं, और उसके बाद हम अपने आप को देखते हैं और बोलते हैं कि अरे यार, मैं भी एक ऐसा बच्चा था। आपके मम्मी पापा जब भी आपको पकड़े थे, आप भी ऐसे थे, हम भी ऐसे थे। उसको आप देखते हो, बोलते हो कि क्या मासूम है, पूरा ऐसे बच्चा, पूरा ऐसे सोए रहता है, बातचीत करता रहता है, हंसते रहता है, कुछ भी करो हंसते रहता है। और सोचो, आज मैं आपको ये सोचने का मौका दे रहा हूं कि आप सोचो कि आप भी ऐसे थे। प्रेज द लॉर्ड। हर एक बच्चा वैसा था। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद अपने आप को देखो और क्वेश्चन करो, कितना मासूम है जोएल। मैं भी मासूम था, कहां गया मासूमियत। मेरे भीतर और मासूमियत कुछ नहीं है। ठीक है, कितना स्नेह, कितना सुंदर है। अब तो मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन ऐसा मैं भी था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपका बच्चा एक मर्डरर बन सकता है, या आपका बच्चा एक मिनिस्टर बन सकता है। आपका बच्चा एक सेवक बन सकता है, या आपका बच्चा सोसाइटी के लिए एक धब्बा बन सकता है। लेकिन किसी को पता नहीं है कि वो बच्चा बड़े होके क्या बनेगा। लेकिन हर एक बच्चा जब वो छोटा रहता है, तब परमेश्वर वैसे ही सबको बनाते हैं। लेकिन बड़ा होके हम अपने आप को खुद ही बनाना शुरू करते हैं, ना कि परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के वचन या पास्टर या मिनिस्टर लोगों का शिक्षा के अनुसार हम अपने आप को नहीं चलाते। हम अपने आप को अपने ही तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं, अपने ही माता पिता के बताए हुए रास्ते पे चलना शुरू करते हैं। बल्कि जबकि हमें अपने परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलना चाहिए, अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए। अपने कलीसिया में जिस तरीके का शिक्षा दिया जा रहा है, उस तरीके के हमें चलना चाहिए। तभी जाके हम उस तरीके का इंसान बन सकेंगे जैसा परमेश्वर हमारे लिए सोचा है, जैसा परमेश्वर हमारे में इन्वेस्ट किया है, जैसा परमेश्वर स्वर्ग से हमें जिस तरीके से भेजा था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम वैसे बनते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम में पहले तो परमेश्वर कुछ अच्छा इन्वेस्ट किए थे, लेकिन बाद में जब हम बड़े होते हैं, हम कैसे बनते जाते हैं? अपने माता पिता के अनुसार, अपने सोसाइटी के अनुसार, अपने पाड़ा वालों के अनुसार वैसे बनते जाते हैं। बहुत सारे बच्चे लोग, उनका पाड़ा ठीक होने के बाद भी वो लोग बिगड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता उनको करेक्ट नहीं करते, उनको सुधारते नहीं है, उनको शिक्षा नहीं देते हैं, उनके बच्चों को अपने कलीसिया में लाते नहीं है। कलीसिया में रहे, भले ही तू सीख ना सीख, लेकिन तुझे यहीं से बढ़ना है। यही वो जगह है जो तुझे बेहतर बना सकता है। ये जगह है जहां पे तू अपने दिमाग को शांत कर सकता है। यही वो जगह है जहां पे तुझे बुद्धि का रिवलेशन मिलेगा। यही वो जगह है जहां पे परमेश्वर तुझे सही रास्ते में गाइड करेंगे। हमें अपने
बच्चों को ये चीज सिखाना चाहिए कि यही वो जगह है जो हमारे सोसाइटी को ऊपर ले जा सकता है। अगर पूरी सोसाइटी का बच्चा यहीं पे आके शिक्षा हासिल करे, यहीं पे आके अपने जीवन को इसी शिक्षा के अनुसार चलाए तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि तुझे अगर बेहतर इंसान बनना है, अगर अच्छा इंसान बनना है, अगर परमेश्वर के स्वर्ग के अकॉर्डिंग बनना है, परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसा बनना है, तो तुझे हर संडे चर्च जाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। चाहे कुछ भी हो जाए, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन इट। कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तुझे चर्च जैसे भी जाना है, चाहे बुखार हो, चाहे कुछ भी हो, खांसी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो। अगर तुझे चंगाई चाहिए तो चर्च में मिलेगा, अगर तुझे रिविलेशन चाहिए चर्च में मिलेगा, अगर तुझे किसी भी चीज का उत्तर चाहिए तो वो चर्च में मिलेगा। वो सब चीज आप उसे बताओ कि चर्च ही एक जगह है जहां पे सारे चीजों का, सारे सवालों का, सारे उत्तर, सारे मुसीबतों का, सारे क्वेश्चन का उत्तर यहीं पे ही मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम ये बताएंगे ना, हमारा बच्चा सच में वैसा बनेगा जैसा परमेश्वर चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ दिन पहले मैं और अमिता बात कर रहे थे, और हम बात कर रहे थे एक बच्चे के बारे में, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, हमारे कलीसिया का बच्चा। बात कर रहे थे और बोले कि ये बच्चा बहुत अच्छा था, हम बचपन से देखते आए हैं, लेकिन अब बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? कैसे बिगड़ गया? वो बच्चा अच्छा बात नहीं करता, अच्छी तरीके से चलता नहीं है, अच्छी तरीके से रेस्पॉन्स नहीं करता। अब जानते हो क्यों? घर में अगर आप बुरा बुरा बात करोगे ना, तुम्हारा बच्चा भी बुरा ही सुनेगा। घर में अगर आप पास्टर के बारे में या किसी विश्वासी के बारे में या किसी के बारे में गलत गलत बात करोगे ना, उसके दिमाग में भी आएगा कि हमें भी गलत बात करना है। अगर अपने घर में तुम कभी भी पास्टर का तारीफ नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे बच्चे को एक्सपेक्ट मत करो कि तुम्हारा बच्चा कभी भी पास्टर का बात सुनेगा, क्योंकि कभी भी तुम उस तरीके से घर में बात नहीं की हो। आज घर में जाके बात क्या परमेश्वर के बारे में करते हो? आज का वचन बहुत अच्छा लगा, अच्छा अच्छा बात करो ताकि तुम्हारा बच्चा सीखेगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारा बच्चा सीखता वही है जो हम घर में करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर वक्त अगर आप चुगली करते रहोगे, दूसरों का बुराई करते रहोगे, तो आपका बच्चा वैसा ही बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अब एक्सपेक्ट मत करो कि आपका बच्चा अच्छा इंसान बनेगा। नहीं, अच्छा इंसान बन नहीं पाएगा, क्योंकि आप उसको उसमें इन्वेस्ट नहीं किए। उसमें अच्छा अगर इन्वेस्ट करोगे ना, तो वो अच्छा ही बनेगा। अगर आप चुगली करते रहोगे दिन भर उसके सामने, जब भी आप खाते हो उसके बारे में बात करते हो किसी दूसरे के, पास्टर भोल्टेन हुआन, पास्टर रेंता संता इटा पासलेटी करूछन, इटा ठीक नहीं करवा। वो भी बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा होगा या अभी तभी से ही वो सीखते जाएगा। वैसे ही कभी भी वो परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर के विश्वासियों का कुछ अच्छा बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप कभी नहीं किए हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? मूसा क्या बोलता है, परमेश्वर क्या बोलते हैं कि अपने बच्चों को क्या सिखाओ? कोई निकालो, व्यवस्था विवरण 6 का 4 से पढ़ो। यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे सारे जीव शक्ति से के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। प्रेज द लॉर्ड। घर में बैठते समय, खाते पीते समय, ठीक है, मार्ग पे चलते समय, लेटते हुए, उठते हुए इनकी ही चर्चा करना, तभी जाके तुम्हारा बच्चा वैसा बन सकेगा। प्रेज द लॉर्ड।
लेकिन हम ऐसे नहीं करते। हम अपने बच्चों के सामने वो सब बात करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं यहां से मतलब जब से मैं मिनिस्ट्री किया हूं, जब से मैं सेवकाई किया हूं, मैं देखा हूं कि बहुत सारे हम सब पाप किए हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह के रहित हुए। परमेश्वर फिर भी हम सबसे मतलब प्यार किया है, हम सबसे मतलब परमेश्वर अपने आशीष को, अपने अनुग्रह को हमारे सामने लाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो परमेश्वर हम में इन्वेस्ट किया था, क्या आज हम वैसे बन रहे हैं? क्या हम अपने आप को उस तरीके से बना पा रहे हैं? नहीं। हम यहाँ पे देखते हैं जब स्वर्ग के दूत लोग वहां पे उपस्थित हुए और गीत गाने लगे। क्या गीत गाए? दूत 2:14। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है आकाश में परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनमें वो जिनसे प्रसन्न वह है। प्रसन्न है शांति हो। किसके भीतर शांति आएगा? नहीं, जिससे वह प्रसन्न है। क्या हम प्रसन्न कर रहे हैं मसीह को? प्रेज द लॉर्ड। क्या हम अपने कामों के द्वारा मसीह को प्रसन्न कर रहे हैं ताकि हमारे जीवन में शांति आए? क्रिसमस सबके लिए एक मसीह उद्धारकर्ता का जन्म का दिन है, लेकिन बात बहुत सालों पहले प्रभु यीशु जन्म हो गया, लेकिन आज भी हम सेलिब्रेट करते हैं इसलिए ताकि मसीह हमारे जीवन में पैदा हो, मसीह हमारे घरों में पैदा हो, हमारे सोसाइटी में पैदा हो, हमारे बच्चों में पैदा हो। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन तभी पैदा होगा जब हम उसे प्रसन्न करेंगे और तभी हमारे जीवन में शांति आएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं अभी बोला कि हर एक बच्चे जब पैदा होते हैं स्वर्ग पार्टिसिपेट करता है, स्वर्ग भाग लेता है, स्वर्ग हिस्सा लेता है कि एक बच्चा को हम भेज रहे हैं, उसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसमें हम कुछ विशेष अधिकार दिए हैं, कुछ पावर दिए हैं, वो जाके पृथ्वी में सोसाइटी को बेहतर बनाएगा, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन थोड़े दिनों के बाद शायद परवरिश हो, शायद सोसाइटी हो, शायद कुछ भी हो, जैसा स्वर्ग ने इन्वेस्ट किया था वैसा वो इंसान बनता नहीं है, बल्कि एक व्यभिचारी या एक हत्यारा या एक देशद्रोही या एक कुछ गलत इंसान बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम सही रास्ते पे हमें मार्गदर्शन किया नहीं जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर सही रास्ते पे सच में अगर मार्गदर्शन किया जाता तो शायद बहुत सारा प्रलोभन आने के बाद भी हम स्वर्ग के विरोध में पाप नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, जब हम पाप करते हैं स्वर्ग के विरोध पाप करते हैं, स्वर्ग के विरुद्ध पाप करते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग हम में इन्वेस्ट किया है। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग ने हमें इधर भेजा है, परमेश्वर ने हमें भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। हम पाप करते हैं अपने शरीर के विरोध या कुछ भी, लेकिन बाइबल में लिखा गया है हम परमेश्वर के विरोध। मैं लंबे समय से मैं वो उड़ाऊ पुत्र के बारे में सोचता हूं, जानते हो अपव्यय पुत्र, उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में सोचता हूं। वो आके वहां पे जाके वो बोलता है कि मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। वो क्यों बोलता है कि स्वर्ग के विरोध में पाप किया हूं मैं? क्योंकि वो जानता है कि स्वर्ग मुझे कुछ और बनाने के लिए मुझे यहां पे भेजा था। वो रियलाइज कर पाता है कि मैं यहाँ पे कुछ अलग बनने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे मैं अपने विचारों से, अपने लोग मतलब अपने थॉट से, अपने चिंताओं से मैं एक अलग इंसान बन गया हूं। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं स्वर्ग के विरोध में पाप किया हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक और दूसरे दुनिया के लोग बन गया हूं।
क्योंकि इस दुनिया में परमेश्वर ने मुझे इसलिए नहीं भेजा था। हर एक बच्चे पर परमेश्वर कुछ निवेश करते हैं, कुछ इन्वेस्ट करते हैं। Praise the Lord। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, एक गवाहों का बड़ा बादल देख रहा है। आपके लिए सब कुछ देख रहे हैं, सब कोई ऊपर है, परमेश्वर देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब यीशु पैदा हुआ तो स्वर्ग का एक झुंड उपस्थित हो गया, दूतों का एक झुंड उपस्थित हो गया और वो गाने लगे। क्यों? क्योंकि वे इस बच्चे का मिशन जानते थे। और इस बच्चे का नहीं, हर एक बच्चे का मिशन जानते हैं। वो क्यों आया है। स्वर्ग जानता है कि आपको क्यों भेजा गया है। हर एक बच्चे का मिशन वो जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो बोलने लगे, देख, कोई निकाले इब्रानियों 10:9। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है कि देख मैं आ गया हूं और किसकी? हे परमेश्वर, तेरी इच्छा मैं पूरी करूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो जब आता है वो बोलता है कि देख मैं आ गया हूं और तेरी इच्छा, परमेश्वर तेरी इच्छा को मैं पूरी करने के लिए आया हूं। हमें भी परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं यहाँ पे बैठे हर एक माता पिता, पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहता हूं कि हेवन, स्वर्ग जो है, आपके बच्चे के लिए कुछ प्रिपेयर किया है, कुछ प्रिपेयर कर रहा है। आप क्या चाहते हो, क्या एक्सपेक्ट करते हो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मरियम को जब बोला गया कि तू एक बच्चे को जन्म देगी और जो तुझ में पैदा होगा, ठीक है, वो पवित्र आत्मा से होगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो सोचने लगी कैसे होगा, वो पूछी कैसे होगा, और वो दूत बताता है। बाइबल में लिखा गया है वो अपने अपने हृदय में ये सारी चीजों को, कोई पढ़े 2:19, लूका 2:19। तो मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही और गड़रिये जैसे सब सारी बातें, कौन सा बातें? जिसको जो उसको बताया गया था कि इसका मिशन क्या है, ये क्यों आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जो तेरे अंदर जो पैदा हो रहा है वो उद्धार करता है, अपने लोगों का पापों से वो छुटकारा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो ये सब जान के किसी को नहीं बताई, लेकिन अपने भीतर बाइबल में लिखा है मन ही मन, है ना, क्या लिखा है? और सब सुनने नहीं, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। वो सोचती रही मेरा भीतर जो पैदा हो रहा है, मेरे भीतर जो पैदा हो रहा है जो बच्चा, वो उद्धार करता बनेगा। सोच के देखो तुम्हारा बेटा क्या होगा। प्रेज द लॉर्ड। एवरी पेरेंट्स, आज बहन रेशमा, आपके भीतर जो पैदा होने वाला है वो क्या बनेगा। परमेश्वर स्वर्ग इसमें जो इन्वेस्ट कर रहा है वो क्या इन्वेस्ट कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और इसमें हम भी बहुत मायने रखते हैं, हमारा भी काम बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो बच्चे को बड़ा हम ही करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने बेटे को, मतलब परमेश्वर खुद अपने आप को एक छोटा शिशु बना के, एक छोटा बेटा मतलब पुत्र बना के इस संसार में भेजा ताकि इंसानों को सम्मान मिले। प्रेज द लॉर्ड। मानव जाति को सम्मान मिले। यह इसकी उसकी पुष्टि है कि मानव जाति, क्योंकि वो अपने छवि से बनाया था, कोई दूसरा यहाँ पे कोई प्राणी ऐसा नहीं है कि परमेश्वर की छवि को लेकर आया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, बाइबल में लिखा गया है, अपने प्रतिरूप में इंसानों को बनाया। अब परमेश्वर कहाँ था? नहीं, परमेश्वर 2000 साल के बाद पैदा हुआ, तभी जाके वो
बोला हुआ बात पूरा हुआ। जो उत्पत्ति में बोला गया था कि मनुष्य सब कुछ, परमेश्वर सब कुछ बनाने के बाद इंसानों को अपने प्रतिरूप में, अपने सदृश्य में मनुष्य को बनाया, लेकिन तब परमेश्वर को कोई देखा नहीं था, कोई जानता नहीं था, कोई उसका मतलब कुछ भी देखा नहीं था, सब कोई खाली कुछ तो हुआ नहीं था। और हम देखते हैं एक इंसान पैदा हो गया, आदम पैदा हुआ, आदम के बाद हम उसके बच्चे लोग पैदा हुए। हम देखते हैं ऐसे परमेश्वर दिखते हैं? नहीं, जब वो पैदा हुए यीशु के रूप में, तभी हमें पता चला कि परमेश्वर ने हम सबको पहले बनाया अपने प्रतिरूप में। क्योंकि आज हम जब यीशु को देखते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर ऐसा दिखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हर एक जन्मना विज्ञान के लिए एक चुनौती है कि नहीं? बोलो, किस तरीके से सारा चीज काम करता है, आज भी साइंस पता करने की कोशिश कर रहा है। कैसे एक इंसान के भीतर आत्मा भी होता है, ठीक है, मन भी होता है, इच्छाएं भी होती है, कैसे ये होता है? भले ही वो लोग कुछ बना दे, लेकिन इच्छाएं कैसे पैदा करेंगे? भले ही वो सब कुछ बना दे, वो विवेक कहां से लाएंगे? भले ही सब कुछ पैदा कर दे, वो आत्मा कहां से लाएंगे? साइंस आज तक वो खोज में लगा है कि कैसे इंसान, क्योंकि हर एक बच्चा विज्ञान के लिए एक चुनौती है, क्योंकि विज्ञान कभी भी ये नहीं कर सकता परमेश्वर कैसे बनाता है। आप बोलोगे टेस्ट ट्यूब बेबी बन रहा है, लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी परमेश्वर नहीं चाहे तो नहीं बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सब कुछ बनाते हैं। कैसे, किस जगह में हड्डी होना चाहिए, कैसे मांस होना चाहिए, कैसे लीवर फंक्शन करता है, कैसे हार्ट फंक्शन करता है, कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है, ये सब परमेश्वर कैसे बनाए, जब सोचोगे तभी पता चलेगा। कैसे परमेश्वर, जब हम पेट में पैदा हुए थे, कैसे वहां से हार्ट धीरे धीरे बनते गया। अभी मुझे पता है कि बहुत सारे पेरेंट्स लोग हैं जिसका मतलब अभी जब बच्चा पेट में रहता है, माँ के पेट में रहता है, तो हम लोग देखने जाते हैं, डॉक्टर हमें दिखाता है, सुनो सुनो उसका हार्ट बीट, ठीक है, 1 महीने 2 महीने में हार्ट बीट आ जाता है, तो हम हार्ट बीट सुनते हैं, हाँ धक 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 बढ़ते रहता है, ठीक है। कैसे आया, परमेश्वर कैसे लाए? थोड़े दिन में थोड़ा बड़ा हो जाएगा बच्चा, तो उसका उंगली निकलता है, उसका सब कुछ। अब फिर डॉक्टर बोलेगा अब ना ये तुम्हारा बात सुनेगा। डॉक्टर ये सब बोल पाता है, लेकिन डॉक्टर जान नहीं पाता ये कैसे कैसे हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ये सब कुछ बनाते जाते हैं, और हर एक जन्म साइंस अभी भी चुनौती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखिए, क्रिसमस हम मनाने जा रहे हैं, क्रिसमस केवल रैपिंग नहीं है, क्रिसमस केवल ये पेड़ नहीं है, क्रिसमस गिफ्ट नहीं है, क्रिसमस अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना नहीं है, क्रिसमस नाच गाना नहीं है, लेकिन क्रिसमस प्रभु यीशु है। उस बच्चे में क्रिसमस ढूंढो, इसमें क्रिसमस नहीं ढूंढो, गिफ्ट में क्रिसमस नहीं ढूंढो, खान पान में नहीं ढूंढो, लेकिन क्रिसमस ढूंढना है तो उस बच्चे में ढूंढो जो चरनी में पैदा हुआ हमारे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है, पूर्व देश से कुछ विद्वान आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि पूर्व देश से परमेश्वर ने इन विद्वानों के भीतर मार्गदर्शन करने के लिए एक सोच डाल दिया कि देखो तुम ये स्टार को देखना, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करके जाएगा। ये तारा को देखना, परमेश्वर उस विद्वानों के भीतर ये डाल दिए कि ये स्टार, ये तारा तुम्हें लेके जाएगा जहां पे वो उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। और वो लोग मान लिए, वो लोग सुनते गए, और वो तारा के पीछे जाते गए, और आखिर में देखे जब
वो पहुंचे नहीं थे, तब वो मतलब राजा के पास गए और वो बोले कि हमने सुना है कि यहूदियों का राजा पैदा होगा, उसकी हम पूजा करने आए हैं, उसकी आराधना करने आए हैं। ये जो पूर्व देश के विद्वान थे, ये जो ज्ञानी लोग थे, वो लोग बोलते हैं कि हम मसीह के पास आए हैं उसकी आराधना पूजा करने। और वो केवल पूजा करने नहीं आए थे, खाली हाथ में नहीं आए थे, क्योंकि हर बार जब भी आप परमेश्वर के भवन में आओ, उसकी पूजा और उपासना करने आओ, आपके पास कुछ गिफ्ट होना चाहिए परमेश्वर को चढ़ाने के लिए, परमेश्वर को देने के लिए। बाइबल में लिखा गया है ये विद्वान थे, लेकिन ये जब उसकी पूजा और उपासना करने आए, ये खाली हाथ में नहीं आए। वो आए और बाइबल में लिखा गया सोना, लोबान, गंधरस लेके आए और अपने पेड़ी से निकाल के उनके सामने रख दिए और उसकी पूजा, उसको प्रणाम किए, उस बच्चे को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो विद्वान थे, वो जानते थे कभी भी हम परमेश्वर की अगर पूजा करने जाएं, कभी भी हम परमेश्वर के भवन में जाएं, तो हमारे पास कुछ गिफ्ट होना चाहिए, कुछ चढ़ाने के लिए कुछ चढ़ावा होना चाहिए। परमेश्वर के घर में हम खाली हाथ में नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने घर से हमें खाली हाथ में नहीं भेजता। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप खाली हाथ से आते हो तो आप खाली हाथ में जाओगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर की पूजा करने आए हो और कुछ चढ़ावा लेके आए हो, तो परमेश्वर भी आपको खाली हाथ से नहीं भेजता है। प्रेज द लॉर्ड। ये विद्वान लोग जानते थे। ये विद्वान आए और बोले कि हम उसकी पूजा करने आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हर एक बच्चे को उद्धार के लिए बुद्धिमान बनाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हर एक बच्चे को उद्धार के लिए, ताकि वो समझ सके कि उद्धार कहां पे है। हर एक बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने के बाद उसको पता चलता कि उद्धार कहां पे मिलेगा। वो बुद्धिमान परमेश्वर बनाता है। आज बहुत सारे लोग जानते हैं कि उद्धार कहां पे है, कहां पे सच्चा वचन सुनाया जा रहा है, लेकिन बाइबल में जैसा लिखा गया ना, अंत के दिनों में लोग अपने कानों के खुजली के समान वैसा क्या बोलते हैं, शिक्षक ढूंढेंगे, उपदेशक ढूंढेंगे, ताकि उनका कान जैसा सुनना चाहता है वैसा टीचिंग उनको मिल सके। लेकिन परमेश्वर हर एक बच्चे जब बड़ा होते जाता है, हर एक बच्चे को बुद्धिमान बनाता है कि कहां पे तुझे सही शिक्षा मिलेगा, कौन सा सही शिक्षा है, उद्धार का मार्ग क्या है। लेकिन हर एक बच्चा अपने बड़े होते होते अपने सोसाइटी, अपने समाज, अपने माता पिता या किसी के भी कारण अपने कानों के खुजली के लिए अपने लिए एक उपदेशक चुन लेता है और बोलता है कि यू आर माई टीचर, आई विल लिसन टू यू। थोड़े दिनों के बाद वो बोलने लगता है कि अब मैं नहीं उधर चर्च, वो कलीसिया नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे कलीसिया आऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रीचिंग जो है ना, तुम्हारा जो शिक्षा है ना, मेरे कानों को खुजली को सहलाता है ना, अच्छा लगता है। मैं जो सुनना चाहता हूं ना वही तुम प्रीच करते हो, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन याद रखो, परमेश्वर का वचन हर वक्त आपको अच्छा नहीं लगेगा। परमेश्वर का वचन आपको झिंझोड़ेगा, परमेश्वर का वचन आपको कन्विक्ट करेगा, परमेश्वर का वचन आपको दोषी ठहराएगा, परमेश्वर का वचन आपको शोकित भी करेगा। परमेश्वर का वचन आपको केवल उत्साह नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको बार बार कभी कभी दोषी भी ठहराएगा। तूने ये गलती किया है, तूने ये पाप किया है, तुझे मन फिराना चाहिए, तुझे परमेश्वर के सामने क्षमा करना चाहिए। वैसे परमेश्वर के पास जाओ, वैसे कलीसिया के पास जाओ, वैसे चर्च के पास जाओ जहां पे तुम्हें हर वक्त ये परमेश्वर के वचन सुनने को मिले, जहां पे तुम कन्विक्ट हो सको, जहां पे तुम मन फिरा सको, जहां पे तुम्हें शिक्षा मिले कि हमें आगे बढ़ने के लिए मन फिराना आवश्यक है, हमें उद्धार पाने के लिए अपने आप को परिवर्तन करना आवश्यक है। हर बार जाओ और कोई तुम्हारे पीठ में थपथपाते रहे,
कुछ दिनों के बाद, कुछ दिन पहले मैं कुछ लोगों से बात किया जो लोग हमारे चर्च के हिस्सा थे और दूसरे चर्च चले गए थे। और उन लोगों वो लोग मुझे बोले, मतलब कुछ दूसरे हमारे विश्वासी भाई बहन उनसे बात किए और बोले कि हम जब उस चर्च में गए ना, वो लोग हमें बड़े आनंद के साथ स्वागत किए और हमारा पीठ थपथपाया कि आप लोग आ गए, बहुत अच्छा। मैं बोला बहुत अच्छा। तो स्वागत के लिए गए थे उस चर्च। हम यहाँ पे मसीह के लिए आते हैं, मसीह का स्वागत करने आते हैं, हमारा स्वागत कराने नहीं आते। प्रेज द लॉर्ड। हम यहाँ पे खुद परिवर्तन होने आते हैं, लोगों को परिवर्तन करने नहीं आते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मसीह ही है जो सही मायने में सब कुछ करता है और सबके जीवन में पैदा होना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर सही मायने में अगर क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते हो, अगर सच में क्रिसमस इस साल सेलिब्रेट करना चाहते हो, तो अपने आप को बदलो, अपने सोच को बदलो। जो मैं इतना सालों तक करते आया, नहीं, क्रिसमस के दिन मैं सच में मसीह को अपने भीतर पैदा करूंगा, अपने भीतर आने दूंगा। आई विल वेलकम हिम इन माई हार्ट। मैं यीशु को अपने जीवन में स्वागत करूंगा। इस साल सच में वो आएगा। और बाइबल में लिखा गया है कि जब यीशु पैदा हुए तो आकाश में परमेश्वर की महिमा हुई और पृथ्वी लोक में उन लोगों से जिनसे वो प्रसन्न था शांति। हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम उसे प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं। अगर सच में प्रसन्न करोगे तो सच में क्रिसमस के दिन आपको शांति मिलेगा। क्रिसमस के दिन नहीं, यीशु आपके जीवन में पैदा होगा और हर इस साल आप शांति में रहोगे, आप वो शांति आपके जीवन में पैदा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखिए, हर एक बच्चा एक दर्पण है जिससे हम अपने आप को देखते हैं। एक बच्चा जोएल को देखो, जोएल को देखो, जोएल कहाँ है? फिर अभी आ गया कि नहीं? आ गया, आगे ले आओ। जोएल को देखो सब, और देखो कि आप भी ऐसे दिखते थे, कितना मासूम थे। अब कहाँ गया वो मासूमियत? प्रेज द लॉर्ड। एक बच्चा, ये बच्चा या कोई भी बच्चा हमारे लिए दर्पण है, हमें दिखाता है कि मैं ऐसा था, अब मैं कैसा हूं। गया, बर्बाद हो गया हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर एक बच्चा जब पैदा होता है, स्वर्ग में बोला ना, स्वर्ग भाग लेता है, स्वर्ग पार्टिसिपेट करता है कि ये बच्चा पैदा हुआ, देखो हम पृथ्वी में भेजे हैं, ये सोसाइटी को परिवर्तन करेगा, ये दाऊद बनेगा, ये साउल बनेगा, ये पॉल बनेगा, ये पतरस बनेगा। लेकिन हम बनते क्या है? यहूदा, बरअब्बस, ठीक है, हम बालाम बोलते हैं, हम ये सब बन जाते हैं। क्यों? देखो, क्योंकि परमेश्वर अच्छे के लिए सबको लाया है पृथ्वी में। किसी को यहूदा बनने के लिए, किसी को बरअब्बस बनने के लिए परमेश्वर नहीं लाया था, लेकिन हम अपने आप को ऐसे बना देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है कि जब 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 मनुष्य पाप किया, जब मनुष्य पाप किया, वो परमेश्वर से अलग हुआ। कब पाप किया? वो बच्चा अभी कोई नहीं दिखता ये पाप किया है, कोई सोचता भी नहीं है, लेकिन वो कब पाप किया? हम बड़े होते जाते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है जब आदम पाप किया, वो पाप हमारे भीतर आया, लेकिन फिर भी परमेश्वर हम सारे बच्चों को भेजते रहते हैं ताकि ये उद्धार का, मैं बोला ना अभी कि हर एक बच्चों को उद्धार के लिए परमेश्वर बुद्धिमान बनाता है,
उद्धार का बात सुनने के लिए, और हर एक बच्चे के पास एक बुद्धि है ताकि वो उद्धार का बात समझ सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आज आप सच में क्रिसमस मनाना चाहते हो, ये साल क्रिसमस मनाना चाहते हो, तो हमें ये सोचना है कि अपने आप को परिवर्तन करना है, और जैसा मैं परमेश्वर जैसे मुझे बनाए थे, क्या मैं वैसे बन सकता हूँ? अवश्य बन सकते हो। अगर परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलोगे तो बन सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। और हर एक बच्चा जब पैदा होता है वैसे मासूम होता है। हम सब भी वैसे मासूम थे, वैसे प्यार और स्नेह हमारे भीतर भी था। हम भी ऐसे छोटे छोटे थे, कितना सुंदर दिखते थे, सब कुछ थे, और उसके बाद बिगड़ते गए, है ना। उसके बाद अपने आप को परिवर्तन खुद करते गए। कैसे कैसे परिवर्तन हो, क्या क्या किए, टैटू फैटू बना बुनेंगे परमेश्वर। अभी देखो तो जॉयल को देखो, सुंदर दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है, नहीं दिखता है? जॉयल अच्छा नहीं दिखता है? क्यूट दिखता है? सब पसंद करते हो ना। अब जॉयल इतना सब, हर एक बच्चा बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है, बहुत। लेकिन उसके बाद ना हम अपने आप को मेकअप करने लगते हैं, नहीं अच्छा नहीं दिख रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ से काटो, वहां से काटो, यहाँ से होल करो, वहां से होल करो, और उसके बाद यहाँ से थोड़ा, नहीं थोड़ा टैटू कर देने से अच्छा होता है। ये आजकल तो कहाँ कहाँ पे टैटू बना रहे हैं, क्या प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर बनाए तो बहुत अच्छा। हम बोलते हैं परमेश्वर ने क्या चमत्कार किया है, क्या अच्छा परमेश्वर दान दिए हैं। जब पहली बार माँ अपने बेटे को पकड़ता है, वो बोलता है कि थैंक यू जीसस, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और कुछ सालों तक हम प्रेम करते रहते हैं और देखते रहते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़े दिनों के बाद हम उसको मेकअप करने लगते हैं, उसको बदलने की कोशिश करते हैं। पहले पहले तो बोलते हो कि परमेश्वर क्या सुंदर बच्चा दिया है, फिर बाद में उसका सुंदरता कम जाता है क्या? क्यों उसको ये सब करने की सिखाते हो, या खुद बड़े होते होते सीखते हो? नहीं, परमेश्वर अभी मैं थोड़ा सुंदर नहीं दिखता हूँ। लड़के लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पे एक तो लगाने से ना, है ना, लड़के लोग लड़की जैसे भी यहाँ पे करने लगे हैं। और कुछ कुछ लड़कों को तो मैं एक नहीं, लड़कियों जैसे 3 तो मैं देखा हूँ, 1 2 3 यहाँ पे लगाते हैं। मैं बोलता हूँ यहाँ पे भी लगाओ, है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो चलिए आज इस साल हम क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूं कि अपने आप को परिवर्तन करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम जैसे वो हमें पैदा किए हैं वैसे हमें देखें, वही सुंदर। क्योंकि हम जब बच्चे को देखते हैं हम बोलते हैं बहुत सुंदर बन, बहुत अच्छा, बहुत क्यूट, बहुत मासूम। उसके बाद हम खुद उसको बिगाड़ते जाते हैं, बिगाड़ते जाते हैं।